आपको याद होना चाहिए कि मोलारिटी होता है सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर आप लिखते हैं सर एट 180 m एंड 273 केल्विन, तो फिर आपको डिवाइड बाय 11.2 लिखना होता है। और ये मैंने सिखा रखा है नॉर्मलिटी था मोलारिटी इनटू n फैक्टर, और ये भी सिखाया था बेटा H2O2 का यहां पर n फैक्टर 2 होता है। तो कभी भी आप मोलारिटी को चाहें तो नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखना सबसे इंटरेस्टिंग बात, सामने वाले एग्जामिनर ने हमारे पर लोड डाला ही नहीं। अरे एन लिख रखा है, भगवान उसका भला करे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, सीधा सीधा बोलो, सीधा सीधा मिली इक्विवेलेंट किसके? तो पहले सुन ले आराम से, KMnO4 के जितने मिली इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट डाइल्यूट H2O2 के सॉल्यूशन के होंगे। तो पहले आप क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO प्रेजेंट इन 10 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। फिर बाद में हम क्या करेंगे, इससे जो नॉर्मलिटी निकल जाएगी, चाहे तो उसको मोलारिटी में कन्वर्ट कर ले, फिर उसको इनटू 5 करना पड़ेगा। 5 क्यों करना पड़ेगा बताओ? डाइल्यूट करने से मोलारिटी या नॉर्मलिटी कम हो जाती है, यस और नो? 5 टाइम्स समझते हो डाइल्यूट करने का मतलब? अगर उसकी मोलारिटी मान लो ऐसी 1 है तो 5 टाइम्स डाइल्यूट का मतलब 0.2 हो जाएगी। तो आराम से है ना। हाँ देखो इधर देखो, 20 इंटू 0.1 क्यों किया? कॉपी में देखो, मिली इक्विवेलेंट किसके आए मेरे बच्चों? ये KMnO4 के, ठीक है। अब इधर देखना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूटेड H2O2 कितना ml लिया था सैंपल? कितना ml लिया सैंपल इसका? 10 ml। ये 10 देखो, 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूटेड H2O2 डिवाइड बाय 11.2 लिखा है मैंने, 5.6 लिखा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये क्या है ये? वेरी गुड, नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूटेड H2O2 है सॉल्यूशन, ठीक है। और सुने, निकल जाएगा ये तो? अरे हाँ है ना, ये 2 हो गया, इसको डिवाइड कर लो 0.2 का, 0.2 का इससे मल्टीप्लाई कर लो। फिर मैंने लिखा है ओरिजिनल वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो शुरू में थी, तो इसको 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? आपने 5 डाइल्यूशन किया, तो आपका आंसर आ रहा है 5.6।